हेलो दोस्तों, कल के हमने क्लास में पढ़ा था छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में शामिल जो ज़िले हैं उनके गठन के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। आज का जो टॉपिक है वो भौगोलिक सीमा और विस्तार से रिलेटेड है। इसके लिए सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य हैं उसके बारे में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सटे हुए हैं उससे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ टोटल आपके सात राज्य सीमा बनाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर दिशा की तरफ। छत्तीसगढ़ का जो उत्तर दिशा है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ का जो पूर्व दिशा है वो आपका उड़ीसा राज्य के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ का जो पश्चिम दिशा है वो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्व दिशा है वो आपका झारखंड के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पश्चिम दिशा है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो आपका तेलंगाना के साथ सीमा बनाता है। अब बात करते हैं हम जो भी राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं, आखिर उनकी लंबाई कितना है किलोमीटर में। तो सबसे पहले बात करें हम उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है छत्तीसगढ़ के साथ 103 किलोमीटर की सीमा बनाती है। दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश जो 38 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। तीसरा बात करें तो उड़ीसा, उड़ीसा जो है 830 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद चौथा महाराष्ट्र, ये 379 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद पाँचवें नंबर में आपका झारखंड जो 270 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद छठवें नंबर में है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है 410 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना का, तेलंगाना जो है 173 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ। अब बात करते हैं ये जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ। तो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर आपका उड़ीसा राज्य शेयर करता है। दूसरे में आपका छत्तीसगढ़ की जो सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती ज़िले कहने का मतलब ये है कि आपका टोटल ऐसे कितने ज़िले हैं जो किसी राज्य के साथ या तो बाउंड्री शेयर करेंगे या उसके साथ सीमा बनाएंगे। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 ज़िले हैं। इस 33 ज़िले में 22 जिला जो है प्रदेश की सीमा मतलब बाउंड्री में स्थित है, जो किसी न किसी आपका राज्य से जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए मैंने इसे संभाग के अनुसार बांटा, जिसमें मैं पहला है आपका सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में आपको याद रखना है कोरिया किसी न किसी राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद आपका बलरामपुर, उसके बाद आपका जशपुर, उसके बाद आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। बात करते हैं दूसरा संभाग बिलासपुर, जिसमें आपका गोरेला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। बात करते हैं रायपुर संभाग का, तो रायपुर संभाग में आपका महासमुंद, गरियाबंद और आपका धमतरी। बात करते हैं दुर्ग संभाग का, दुर्ग संभाग में आपका कबीरधाम, राजनांदगांव, मोहेला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। बात करते हैं पांचवें संभाग बस्तर, जिसमें कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव। ये जितने भी 22 जिले हैं वो किसी न किसी राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब ये किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के भू आविष्टित जिले के बारे में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं, जिसमें 11 जिला जो है वो भू आविष्टित है। इन जिलों की जो सीमा है वो पड़ोसी राज्य से नहीं बनती। मतलब यहाँ पर जो आपको 11 जो जिले आपको मिलेंगे वो किसी राज्य के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेगा।
इसको भी आसान रूप से समझने के लिए मैंने इसे भी संभाग के अकॉर्डिंग बांटा है, जिसमें आपका सरगुजा संभाग जो है, जो सरगुजा जिला है वो किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। दूसरा आपका बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और शक्ति, ये भी किसी के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तीसरा है आपका रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में आपका रायपुर और बलौदाबाजार, भाटापारा, ये भी किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। दुर्ग संभाग में आपका दुर्ग, बालोद और बेमेतरा, ये तीनों जो ज़िले दिख रहे हैं वो किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। पाँचवें नंबर में आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के अंतर्गत आपका दंतेवाड़ा। अब यहाँ हम जानते हैं, यहाँ मैं अलग से एक नोट दिया हूँ, भू अवस्थित जिले में सबसे बड़ा जिला आपका कोरबा है। भू अवस्थित जिले में सबसे छोटा जिला आपका दुर्ग है। भू अवस्थित जिले में आपका नवीनतम है आपका शक्ति। अब बात करते हैं 3 राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। तो बलरामपुर जो है वो मध्य प्रदेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है और झारखंड के साथ अपनी सीमा बनाता है। दूसरा बात करते हैं सुकमा। सुकमा जो है उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, आंध्र प्रदेश के साथ सुकमा सीमा बनाता है और आपका तेलंगाना के साथ एक तरीके का बाउंड्री शेयर करता है। अब बात करते हैं टोटल 3 राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं वो टोटल आपका कितने हैं, 2, याद कर लीजिएगा, बलरामपुर और सुकमा। अब बात करते हैं 2 राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। तो 2 राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ में टोटल आपका 3 जिले हैं, जिसमें प्रथम है आपका जशपुर, दूसरा है आपका राजनांदगांव, तीसरा है आपका बीजापुर। जशपुर जो है वो उड़ीसा के साथ और झारखंड के साथ सीमा बनाता है, बाउंड्री शेयर करता है। उसी प्रकार दूसरे नंबर में है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, बाउंड्री शेयर करता है। तीसरा है आपका बीजापुर, तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य कहने का मतलब टोटल आपके छत्तीसगढ़ के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उनकी संख्या 7 है। इसको हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य का। ये छत्तीसगढ़ के मात्र एक जिले के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है या शेयर करता है, और ये जो राज्य है छत्तीसगढ़ के उत्तर की सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर की सीमा बनाता है। और जिला का बात करें तो ये किसके अंतर्गत रहता है, बलरामपुर जिले के साथ अपनी सीमा बनाता है। दूसरा बात करते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश जो है यह छत्तीसगढ़ के साथ दक्षिण की सीमा बनाता है और आंध्र प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के साथ अपना सीमा शेयर करता है। तीसरा बात करता हूँ मैं उड़ीसा का। यह छत्तीसगढ़ के साथ पूर्व की सीमा बनाता है और यह जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, टोटल 9 जिलों के साथ उड़ीसा जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब बात करता हूँ मैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिम की सीमा बनाता है और इस पश्चिम की सीमा बनाने के साथ महाराष्ट्र जो है 5 जिलों के संपर्क में आता है, जिसमें आपका पहला है बीजापुर, दूसरा है आपका नारायणपुर, तीसरा है आपका कांकेर, चौथा है आपका राजनांदगांव और 5वां है आपका मोहिला मानपुर। अब बात करते हैं 5वें नंबर में झारखंड। यह छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर पूर्व सीमा बनाता है और यह बलरामपुर और जशपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 6वें नंबर में है आपका मध्य प्रदेश। यह छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर पश्चिम सीमा बनाता है। यह बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ और राजनांदगांव, टोटल 9 जिले के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। बात करते हैं 7वें नंबर में आपका तेलंगाना। यह छत्तीसगढ़ के साथ दक्षिण पश्चिम
सीमा बनाता है। यह सुकमा बीजापुर के साथ अपनी सीमा बनाता है। टोटल 2 जिलों के साथ तेलंगाना जो है अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ कुछ की पॉइंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ से सबसे सबसे बड़ा लगा राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे जो छोटा राज्य है वो आपका झारखंड है। अब हम लोग पढ़ते हैं भू अवस्थित प्रदेश। ये भू अवस्थित प्रदेश क्या होता है? भू अवस्थित प्रदेश उसे कहा जाता है जो जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र तल से और ना ही किसी अन्य देश की सीमा को स्पर्श करता है, इसे हम भू आविष्टित प्रदेश या राज्य कहते हैं। छत्तीसगढ़ भी एक तरीके का भू आविष्टित प्रदेश है। अगर बात करें भारत में कितने भू आविष्टित प्रदेश हैं तो टोटल आपको याद करना पड़ेगा कि भारत में 5 भू आविष्टित प्रदेश हैं, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये तो टोटल आपको 5 राज्य दिख रहे हैं। ये एक तरीके के भू आविष्टित प्रदेश है और ये इसी में आपका छत्तीसगढ़ भू आविष्टित प्रदेश कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने जितने भी राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं उसको मैंने यहाँ पर मैप में शो किया है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये वाला, ये देखिए ये है आपका बलरामपुर जिला और ये बलरामपुर जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बात करते हैं उसके जस्ट नीचे झारखंड राज्य की। यह छत्तीसगढ़ के 2 जिले आपका यहाँ पर देखिए ये है बलरामपुर और उसी के नीचे आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है आपका जशपुर। ये झारखंड जो है छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बात करते हैं तीसरे राज्य की जो कि आपका उड़ीसा है। उड़ीसा जो है टोटल 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें प्रथम है आपका ये देखिए जशपुर, दूसरे नंबर में आपका रायगढ़, तीसरे नंबर में आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, चौथे नंबर में आपका ये देखिए महासमुंद, पाँचवें नंबर में ये देखिए गरियाबंद, छठवें नंबर में ये देखिए धमतरी, सातवें नंबर में ये देखिए कोंडागांव, आठवें नंबर में ये देखिए बस्तर और ये 9वें नंबर में आपका सुकमा। उड़ीसा सबसे ज़्यादा जिलों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें टोटल 9 जिले उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। यह छत्तीसगढ़ के मात्र एक जिले के साथ अपनी सीमा बनाता है जो कि आपका सुकमा है। अब उसी के बाजू यहाँ पर देखिए एक और राज्य है जो तेलंगाना है। यह छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के साथ, एक आपका बीजापुर और एक आपका सुकमा, इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब उसके ऊपर देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें आपका प्रथम है राजनांदगांव, यहाँ पर दूसरे नंबर में है मोहेला मानपुर, तीसरे नंबर में आपका कांकेर, चौथे नंबर में आपका नारायणपुर और ये 5वें नंबर में आपका बीजापुर। ये जो 5 जिले हैं ये महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें प्रथम है आपका यहाँ देखिए किनारे में बलरामपुर, दूसरे में है आपका यहाँ पर सूरजपुर, तीसरे में है आपका कोरिया, चौथे में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, 5वें नंबर में आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही, 6वें नंबर में मुंगेली, 7वें नंबर में आपका कबीरधाम, 8वें नंबर में खैरागढ़ छुईखदान गंडई और आपका ये 9वें नंबर में राजनांदगांव। ये 9 जिलों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है।
थैंक यू।